दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंदसौर में रतलाम के जेई जो जूनियर इंजीनियर होते हैं, जिनका नाम होता है दीक्षांत पांड्या, उनका हो जाता है कत्ल। इस कत्ल में एक सेक्स वर्कर, दो प्रेमी और एक कत्ल, और खून से लथपथ मिलती है लाश। दोस्तों, वह भी एक लाल रंग की गाड़ी में। आखिर उस व्यक्ति को किसने मारा है, किसने उसकी इस प्रकार से हत्या कर दी है? जब पुलिस के पास ये सूचना मिलती है तो पुलिस भी इसको एक ब्लाइंड मर्डर के रूप में मानती है और कहती है कि इस व्यक्ति की किसने हत्या कर दी है, क्योंकि एक रेलवे का जूनियर इंजीनियर जिसका किसी से कोई खास लेना देना नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, आखिर किसने उसके शरीर में मारी हैं इतनी गोलियां कि उसके शरीर को कर दिया गया है छलनी, और अब वह छलनी अवस्था में उसका मृत शरीर मिला है उसकी गाड़ी में, जो कि लाल रंग की ही होती है। अब पुलिस खोजबीन में लगी हुई है, आखिर उस जेई इंजीनियर दीक्षांत पांड्या का किसने हत्या की है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला जो मामला है वह सामने आया है मंदसौर मध्य प्रदेश से। मंदसौर मध्य प्रदेश के बहापुर एरिया में पुलिस को सूचना मिलती है कि एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी हुई है। एक खुला मैदान होता है, उस मैदान में अकेले वह गाड़ी खड़ी हुई है और उस गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। पूरी उस गाड़ी के शीशे भी टूट चुके हैं और वह व्यक्ति कौन है, उन फ़ोन करने वाले ने जो सूचना दी वह कहता है कि उसको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, जैसे ही एक कत्ल के बारे में पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस अब पहुंच जाती है सीधी उसी घटना स्थल पर। वहां जाकर अब वह उस व्यक्ति के बारे में छानबीन कर रही होती है, तो पुलिस को उसकी जेब से एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। उस आइडेंटिटी कार्ड के अनुसार उस व्यक्ति का नाम होता है दीक्षांत पांड्या, जो कि जेई पद पर तैनात है रेलवे में और रतलाम मंडल में अपनी सेवाएं दे रहा होता है। दोस्तों, जब उसके परिवार के पास फ़ोन किया जाता है पुलिस द्वारा, तो उसका परिवार भी अब मौके वारदात पे पहुंच जाता है और फिर वहां पर पहुंचने के बाद उस व्यक्ति की शनाख्त करने के बाद पुलिस अब उस सब को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल भिजवाती है। सरकारी अस्पताल भिजवाने के बाद जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसके शरीर में करीब 4 गोलियां मारी गई हैं। उसके शरीर से 3 गोली तो बरामद कर ली गई हैं, एक गोली उसके शरीर को आर पार निकल गई है। दोस्तों, पुलिस अब इस हत्याकांड को मान लेती है एक ब्लाइंड मर्डर और अब आगे की खोजबीन करने के लिए वह प्रयासरत है। और इसी प्रयास में अब जो जेई दीक्षांत है उसके मोबाइल नंबर के बारे में जाना जाता है। परिवार से उसका मोबाइल नंबर मिल जाता है और उसी मोबाइल नंबर की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, तो पुलिस के पास एक अलग ही रोमांचक जानकारी सामने आती है, जिसको जानकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, पुलिस अब CDR रिपोर्ट निकलवाती है दीक्षांत पांड्या के फ़ोन का, और दोस्तों उसी नंबर से जब CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उसमें पता चलता है कि दीक्षांत एक प्रिया नाम की एक लड़की से बहुत ज़्यादा बातें किया करता था और दीक्षांत और प्रिया दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नामक रिलेशन में दोनों एक साथ रहते थे। दोस्तों, इस प्रिया नामक जो लड़की है उस लड़की से जानकारी होती है दीक्षांत की नवंबर में, और नवंबर की 12 तारीख को एक सगाई समारोह में जब दीक्षांत गया हुआ होता है तो दीक्षांत की मुलाकात होती है एक लड़की से। उस लड़की का नाम होता है प्रिया। और दोस्तों, यहाँ पर दीक्षांत और प्रिया बस आंखों में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दोस्तों, इन सारी बातों की रिपोर्ट के अनुसार अब पुलिस उस CDR रिपोर्ट से जिस प्रिया का नंबर मिलता है उस प्रिया के पास फ़ोन किया जाता है,
तो यह फ़ोन जो है उसको उठा लेती है प्रिया। अब प्रिया को भी पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है और प्रिया से पूछताछ हो रही होती है। तो प्रिया यहाँ पर एक अलग ही कहानी बताती है। प्रिया बताती है कि वह प्यार करने लगी थी दीक्षांत पांड्या से। दीक्षांत पांड्या बहुत अच्छे आदमी थे और वह उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करती थी, लेकिन उसकी एक सच्चाई थी, उस सच्चाई को बताने में वह पुलिस से डर रही होती है। तो पुलिस कहती है कि प्रिया, आप चाहे कोई भी जानकारी हमें दो, ये जानकारी आपकी और हमारे बीच में ही रहेगी। तो यहाँ पर प्रिया कहती है कि वह एक सेक्स वर्कर है और वह इसी प्रकार से काम करके अपने पूरे परिवार की खाना पूर्ति किया करती है। दोस्तों, प्रिया की पहले एक मुलाकात होती है मोहसिन नाम के एक जो कि पेशेवर गुंडा है, उससे जानकारी होती है और इसी जानकारी के तहत जो मोहसिन है वह अब प्रिया को कहीं भी नहीं आने देता है, नहीं जाने देता है। दोस्तों, अब मोहसिन को पता चल जाता है कि जो प्रिया है किसी अन्य लड़के से प्यार मोहब्बत के चक्कर में रहती है और उसी से प्यार मोहब्बत किया करती है। अब जो प्रिया है वह उस मोहसिन को घास भी नहीं डालती। इस बात को लेकर मोहसिन अब उस प्रिया को सबक सिखाना चाहता है। दोस्तों, अब जो प्रिया है वह उस जगह से भाग आती है और वह अब आकर रह रही होती है नीमच में। नीमच के पास एक गांव होता है जैतपुरा। उस जैतपुरा में एक शादी समारोह होता है। 21 जनवरी को दीक्षांत पांड्या का फ़ोन आता है प्रिया के पास और प्रिया से कहता है कि तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, हमें एक शादी के फंक्शन में चलना है। तो यहाँ पर प्रिया संवर कर अपने प्रेमी दीक्षांत पांड्या के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर पहुंच जाती है उस शादी समारोह में और उस शादी समारोह में दोनों मिलकर वहां की पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। दोस्तों, इसी दौरान एक शख्स होता है कोई, वह शख्स अब उस लड़की प्रिया को पहचान लेता है और दोस्तों इसी बात पर वह व्यक्ति अब फ़ोन कर देता है मोहसिन के पास। मोहसिन अपनी पूर्व प्रेमिका प्रिया के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि भाई, हमको छोड़कर तुमने नए नए आशिक बना लिए, अब उनके साथ ज़िंदगी जीना चाहती हो, लेकिन तुम ऐसे ज़िंदगी नहीं जी पाओगी, मेरे रहते तो तुम किसी और की नहीं बन पाओगी। इन बातों को सुनकर प्रिया अब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसका जो चेहरा है बिल्कुल उतर जाता है। अब जो दीक्षांत है वह अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर लौट रहा होता है मंदसौर। दोस्तों, मंदसौर लौटने में अब प्रिया के पास कई बार फ़ोन आता है। उन फ़ोनों को बार बार प्रिया काट रही होती है। दोस्तों, इस बात पर गुस्से में आकर दीक्षांत अब जो फ़ोन आता है उस फ़ोन को उठा लेता है और वह चिल्लाते हुए उस आदमी से बोल रहा होता है कि क्या बात है भाई, किससे बात करनी, जब वह लड़की तुमसे बार बार बात करने के लिए जो तुम फ़ोन कर रहे हो उसको काट रही है, तुमसे बात करना ही नहीं चाह रही है, तो फिर तुम बार बार फ़ोन करके उसको परेशान क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर जो मौसम जो कि दूसरी तरफ उस फ़ोन पे होता है वह कहता है कि भाई, तू इसका बॉडीगार्ड है क्या? अगर तू वाकई में बॉडीगार्ड है तो मुझे इस जगह पर मिल। दोस्तों, अब यहाँ पर जो दीक्षांत पांड्या होता है वह मौसम की बताई गई जगह पर पहुँच जाता है, जो कि भावपुरा वाला जो एरिया होता है जहाँ पर दीक्षांत की डेड बॉडी मिली है, उसी जगह पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर जो लड़का होता है, दीक्षांत में अपनी गाड़ी में बैठा होता है, अचानक से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम मोहसिन है। वह आते ही दीक्षांत से कोई बातचीत नहीं करता है और सीधे बस गोली दाग देता है दीक्षांत के ऊपर। दोस्तों, गोली लगने के तुरंत बाद ही दीक्षांत की वहीं पर मौत हो जाती है और मोहसिन अब गंदी गंदी गाली देता हुआ उस प्रिया को उस जगह से 9-2-11 हो जाता है, यानी कि वहाँ से भाग जाता है। अब उस पूरी हालात को देखकर जो प्रिया है वह भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। दोस्तों, अब प्रिया भी अपने किसी यारे प्यारे के पास फ़ोन करती है और फिर वह भी उस जगह से भाग जाती है। दोस्तों, यहाँ पर रह जाती है दीक्षांत पांड्या की लाल रंग की गाड़ी और दीक्षांत पांड्या का शव। इतना कहकर जो प्रिया, जो कि गर्लफ्रेंड थी दीक्षांत पांड्या की, वह रो रही होती है। वह कहती है कि मैं
कभी पैसे के लालच में आकर इस कार्य में घुस तो गई थी, लेकिन मैं अब अपने आप को संभालना चाह रही थी, ठीक ढंग की ज़िंदगी जीना चाह रही थी, लेकिन यहाँ मौसम ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अब दोस्तों, प्रिया से मिली हुई जानकारी के मुताबिक और दीक्षांत के छोटे भाई विकास पांड्या की दी गई तहरीर के अनुसार पुलिस अब एक मामला दर्ज कर लेती है। मोहसिन, जो कि पुराना एक गुंडा है, लूटपाट किया करता है और उस पर कई हत्या के जुर्म भी दर्ज हैं, उस आदमी के खिलाफ इस हत्या का भी मामला दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस अब मोहसिन को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रही होती है। दोस्तों, मोहसिन चाहे कितना भी बचले कानून से, उसको एक ना एक दिन तो पुलिस के हवाले आना ही होगा। उसको अपने आप को समर्पण करना होगा। मौसम को या तो अपने आप का आत्मसमर्पण करना होगा या फिर वह अब पुलिस की गोलियों का शिकार बनेगा। चाहे वह कितना भी बुद्धिमान बनता हो, लेकिन उसके साथ बुराई होगा, क्योंकि उसने किसी परिवार के हंसते खेलते बच्चे को, जो कि जेई पद पर तैनात था, उसको जान से मार दिया है। और दोस्तों, यहाँ पर उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बना है एक सेक्स वर्कर से मोहब्बत करना। दोस्तों, पूरी घटना तो आपने सुनी होगी और इस घटना के अनुसार आप लोग क्या सोचते हैं? क्या उस प्रिया की गलती थी उस लड़के दीक्षांत पांड्या से प्यार कर बैठना, और क्या दीक्षांत पांड्या की ये गलती थी कि वह उसने उस प्रिया नाम की लड़की से मोहब्बत कर ली? दोस्तों, यहाँ पर दोषी कौन, आखिर आप इस बात को समझ तो गए होंगे और आप अपनी राय हमारे इस कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलता हूँ कल रात, तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।